वेलकम स्टूडेंट्स। जनरल इंग्लिश की इस क्लास में हम फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जानेंगे। पिछले जो वीडियोस थे फ़ोनेटिक सिंबल, फ़ोनेटिक साउंड के जो हमने पढ़े थे, उसमें हमने वाल साउंड्स के बारे में जाना था और कॉन्सोनेंट साउंड के सिंबल्स के बारे में जाना था। फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है? फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन विजुअल रिप्रेजेंटेशन है उन्हीं स्पीच साउंड्स का जिन्हें हम सिंबल से रिप्रेजेंट करके सीख चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो वाल साउंड्स के सिंबल्स हैं या कॉन्सोनेंट साउंड के सिंबल्स हैं, वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको याद रखना और उनकी प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हमने ये भी जाना था कि अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं, पर जब हम इन्हें स्पीच साउंड से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इन्हें सिंबल देते हैं, तब इट गिव्स अस 44 साउंड्स। तो वो 44 जो यूनिक साउंड्स हैं, जो अगर आप डिक्शनरी देखते हैं तो डिक्शनरी में शब्द के साथ उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ होता है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्यों लिखा हुआ होता है? क्योंकि डिक्शनरी में वर्ड अपना मीनिंग बताता है, उस वर्ड को हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, उसको बोलेंगे कैसे, उसका करेक्ट उच्चारण क्या है, वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है उससे रिवील होता है, उससे हमें पता चलता है। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में हम स्पीच साउंड से, जो स्पीच सिंबल्स हैं, उनसे उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। एंड वाई डू वी नीड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि किसी भी वर्ड की स्पेलिंग से उसका प्रोनाउंसिएशन वो हमें पता नहीं चलता। जब तक हम ट्रांसक्रिप्शन को नहीं समझते, ट्रांसक्रिप्शन को हम नहीं बोल पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तब तक हम वर्ड को प्रोनाउंस करना, उसको कैसे करेक्ट प्रोनाउंस करना है, वो नहीं सीख पाते। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से हम वर्ड के जो साउंड हैं, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसको हम सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट इज़ नेसेसरी बिकॉज द स्पेलिंग ऑफ एन इंग्लिश वर्ड, it does not tell us how we should pronounce it. Phonetic transcription are written in the International Phonetic Alphabet. IPS symbols जो हमने पिछली वीडियो क्लासेस में पढ़ा है, उन सारे सिंबल्स को याद रखना ज़रूरी है, उनका साउंड आपको समझना, याद रखना ज़रूरी है। और हमने सीखा था कि हर इंग्लिश साउंड का एक पर्टिकुलर सिंबल होता है, हर वाल साउंड का, हर कॉन्सोनेंट साउंड का एक सिंबल है। वो सिंबल ये बताता है कि जो वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन हम सीख रहे हैं वो किस तरीके से प्रोनाउंस होगा, मीन्स हाउ द वर्ड इट वुड बी प्रोनाउंस्ड। When a word has many syllables, one of them is always pronounced more strongly. And this is called word stress, and we say that the syllabus is stressed. इसको इस तरीके से समझिए कि सिलेबल क्या है? सिलेबल वाल साउंड है, और अगर किसी वर्ड में कई सिलेबल्स हैं तो उसमें से कुछ सिलेबल्स को हम जोड़ दे के प्रोनाउंस करते हैं, स्ट्रांगली प्रोनाउंस करते हैं, और जिसको हम स्ट्रांगली प्रोनाउंस करते हैं, these syllables they are termed up as stress syllable, जिसको हम स्ट्रेस साउंड, स्ट्रेस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको और डिटेल में हम एक दूसरे वीडियो में समझेंगे। एक शॉर्ट एग्जाम्पल के लिए, जैसे होम, इसमें जो साउंड है, ओ साउंड है, दैट इज अनस्ट्रेस्ड सिलेबल साउंड, ब्यूटिफुल। इसमें जो सिलेबल साउंड है दैट इज स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगा
आपको ट्रांसक्रिप्शन जहाँ भी आप लिखा हुआ देखेंगे उसमें वर्ड स्ट्रेस्ड सिलेबल जो है उस पर मार्क होता है, और जिस सिलेबल पे मार्क्ड है दैट मीन्स इट हैज़ टू बी प्रोनाउंस्ड स्ट्रांगली, उसको आपको जोर दे के बोलना है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको रेगुलर ट्रांसक्रिप्शन से अलग दिखाई देता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो प्रोनाउंसिएशन पे बेस्ड होता है, और प्रोनाउंसिएशन को हम किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से बताते हैं, आईपीएस सिंबल्स के बेसिस पे। These IPS symbols we have learned in the earlier classes, जो vowel sounds, consonant sounds, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, उसके जो वीडियोस हैं आप ध्यान से देखिए। vowel sounds के जो सिंबल्स हैं उनको आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज vowel sounds, consonant sound, these symbols, IPA phonetic alphabet, they would be very essential for you when you would be doing phonetic transcription. इन स्लाइड्स में हम कुछ एग्जाम्पल्स से देखेंगे कि जो वर्ड्स हैं उनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो हमने सिंबल से सीखा था वो साउंड सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट होता है। जब भी आप डिक्शनरी में देखेंगे तो वर्ड के ठीक पास में आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिखाई देगा, जो आपको बताएगा कि वर्ड को बोलना कैसे है, उसको प्रोनाउंस कैसे करना है, उसका उच्चारण कैसे है। जैसे देखिए फोटो, फोटो, दिस इज द सिंबल, ये सारे साउंड्स हम सीख चुके हैं। ये श साउंड है, उ ड, शुड, पीपल, ऑल्सो, between, many, ये थ साउंड है, थिकर। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। हाउस को किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, इसको फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करके हमने बताया है, हाउस। फेंट जो वर्ड है उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, अगर आप उसकी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो फेंट। आपको जो वाल साउंड्स हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, वो दोनों मिलेंगे इसमें सिंबल से, और आपने क्योंकि सिंबल सीखे हुए हैं तो जब आप उन सिंबल्स को प्रोनाउंस करोगे, उनके साउंड को प्रोनाउंस करोगे, तो आपको उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो समझ में आएगी। स्पीक, दिस इज स्पीक, ये जो है ये हमें ध्यान है कि दिस इज लॉन्ग ई, स्पीक। इस स्लाइड में हम कुछ और एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरीके से प्रोनाउंस करना है। हाउएवर वर्ड है वो फोनेटिकली कैसे ट्रांसक्राइब होता है, हाउएवर। अनदर, दिस इज अ साउंड, नदर, अनदर। अगेन, अगेन, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। वर्ड, जब भी आप ट्रांसक्रिप्शन सिंबल्स को देखोगे तो अगर आपको साउंड पता है, अगर आप इन सिंबल्स को समझते हो, तो आपको वर्ड को प्रोनाउंस करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब जब भी आप डिक्शनरी देखें, वर्ड के साथ उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसा है, क्या लिखा हुआ है, उसको उस तरीके से आप प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए। इस स्लाइड में हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। दैट, डिफिकल्ट, ये साउंड है, यू, जहां भी यू में 2 डॉट था अगर हम याद करें तो दिस इज लॉन्ग ऊ साउंड, यू। ये अगर आप रिमाइंड करें अपने आप को तो दिस इज च साउंड, च। विच, विच, दिस इज देयर। आप डिक्शनरी में वर्ड्स के साथ
फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जिस तरीके से किया हुआ है वो आप देखिए, नोट कीजिए, क्योंकि साउंड, सिंबल्स और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में, बोलने में, समझने में बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप बोलोगे वर्ड्स को तो यू वुड ऑलवेज प्रोनाउंस इट करेक्टली।